अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो पूरी देखिएगा कि बहराइच हिंसा के अंदर कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें सरफराज को गिल्टी पाया गया और उसको फांसी की सज़ा दी गई। इसी तरीके से 7 और लोग हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। ये हाल ही में बहुत जल्दी से जजमेंट आ चुका है, 1 साल के अंदर अंदर। अब इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ही देश में 2 कानून क्यों अभी तक नासिर तबरेज़ की मॉब लिंचिंग करने वालों की सज़ा नहीं हुई। इसी तरीके से कश्मीर में वो छोटी बिटिया का जो रेप केस हुआ उसके रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। क्यों एक ही देश में 2 कानून हैं? वीडियो देखिएगा और समझिएगा। मैं किसी भी तरह की हिंसा और अपराध का समर्थन नहीं करता हूं। जो भी हिंसा और अपराध करे, कानून जो सजा सुना सकता है वो सजा सुनाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कल गुरुवार को बहराइच हिंसा के आरोपी माने गए सरफराज को मौत की सजा सुना दी गई और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुझे तकलीफ इस बात की भी नहीं कि भाई मौत की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मुसलमानों को सुनाई गई, कोई तकलीफ नहीं। जो अपराधी है वो अपराधी है। मैं यहाँ अपराध को डिफेंड नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं आपके सामने 2 बातें रखने आया हूं। कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा। जब बहराइच हिंसा हुई थी तो बहराइच पुलिस ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बकायदा बताया था, क्योंकि लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि गोपाल मिश्रा की मौत बहुत बड़ी क्रूर तरीके से हुई। गोपाल मिश्रा के नाखून नोचे गए, जलाया गया, तलवार से मारा गया, करंट लगाया गया, ये तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन बहराइच पुलिस ने इन तमाम अफवाहों पर विराम लगाया और कहा गोपाल मिश्रा की मौत फकत गोली लगने से हुई है, ना कि उसे करंट लगाया गया, ना ही नाखून नोचे गए, ना ही तलवार से मारा गया, ना ही जलाया गया। इसको बहराइच पुलिस ने अफवाह बताया। ये सामने आपके ट्वीट है। लेकिन अब जजमेंट देखिए, जज साहब कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा की मौत बड़ी क्रूर तरीके से हुई, उसे जलाया गया और नाखून नोचे गए। मतलब अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है या फिर सरकारी वकील झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट के जज साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए। पुलिस तो कह रही है अफवाह है, लेकिन जज साहब इस अफवाह को यकीन करके अपना जजमेंट दे देते हैं कि जलाया गया और नाखून नोचे गए। तो किसकी किसकी बात पर यकीन किया जाए? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच पुलिस को मानूं या फिर कोर्ट को मानूं। और दूसरी बात, संवैधानिक पद पर बैठे हुए जज साहब अपना जो जजमेंट देते हैं ना, उसमें मनुस्मृति का हवाला देते हैं। अपने जजमेंट में मनुस्मृति का श्लोक लिखते हैं। मैं थोड़ी देर सोच रहा था, ये मुल्क संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिस मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि वो दलितों के, शोषितों और वंचितों के जाति ऊंच नीच की बात करता है और संविधान बराबरी की बात करता है, मुल्क संविधान से चलता है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है अपने जजमेंट में मनुस्मृति का श्लोक लिखता है। ये किस तरफ इशारा है? मुझे बड़ी चिंता हो रही कि आने वाले वक्त में मुल्क संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा। और दूसरी बात, 2024 में बहराइच हिंसा हुई, हिंसा के आरोप में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और जजमेंट भी कल भी आ गया। मतलब सब कुछ हो गया, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। लेकिन कमाल की बात है, इसी मुल्क में अखलाक की हत्या होती है, पहलू खान की हत्या होती है, नजीब की हत्या होती है, गाय के नाम पर हत्या होती है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता है, ना कोई मांस मिलता है फ्रिज में। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अखलाक की हत्या की, जुनैद की हत्या की, पहलू खान की हत्या की, जिन लोगों ने तब सब कुछ किया, उनको आज तक कोर्ट ने किसी तरह की सजा का ऐलान नहीं किया। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन आरोपियों पर लगे मुकदमों को वापस लेने की कोशिश कर रही है। खैर, मैं आप तमाम लोगों से बस यही कहने आया हूं, यही बताने आया था कि मैं यकीन किसकी बात पर करूं। कोर्ट की बात पर यकीन करूं, जज साहब की बात पर यकीन करूं, या फिर पुलिस की बात पर यकीन करूं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा का, किसी भी तरीके का अपराध का कभी भी समर्थन मत कीजिएगा। कानून जो भी अपराधी को, हिंसा करने वालों को जो भी सजा सुनाए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल ये कि 2-2 बात किसकी बात मानी जाए। हालांकि ये निचली अदालत ने फैसला सुनाया है, सरफराज और तमाम लोग जो है वो उचली अदालत में जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सवाल खड़ा है संवैधानिक प्रणाली पर कि ये आखिर किस तरीके से। खैर, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा।